अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमात्मा की जरूरत क्यों है? परमात्मा को जानने की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है कि परमात्मा ने ही ये आकार धारण किया है। परमात्मा विशाल है, बड़ा है, उसी ने अंश रूप से ये आकार धारण किया है। अब ये प्रयोग तो आपने देखा ही होगा, हाँ प्रयोग देखा है ना। जैसे ये इसमें जो मैंने, ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन जो इसमें है वही तो इसमें है ना, है कि नहीं? इसमें मिठास है तो इसमें भी है, ये दिखता है तो ये भी दिखता है, इसमें बास है तो इसमें भी है, इसमें स्पर्श है तो इसमें भी है। इसका अर्थ यह है कि उसी शक्कर से लड्डू भी बने हैं, पेड़े भी बने हैं, बर्फी भी बनी है, एक ही शक्कर है, लेकिन वो अलग अलग रूपों में दिखने से हम उसको अलग अलग मान रहे हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, मछली, ये भी जिंदा है ना, ये भी जीते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी रहते हैं, ये भी चले जाते हैं, लेकिन जो जीवात्मा है वो उनमें भी है और हम में भी है। केवल इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि एक बल्ब है वो 1000 वाट का है, दूसरा बल्ब है 100 वाट का है, और तीसरा बल्ब 5 वाट का है। प्रवाह सब में है, प्रवाह सब में समान जा रहा है, लेकिन जो कैच हो रहा है वो कितना हो रहा है? 5 वाट के बल्ब में जो प्रवाहित हो रहा है वो कम है, आवाज़ कम आएगी उसकी, और 100 में उससे ज़्यादा आएगी, और 500 में, 1000 में। यानी कहने का आशय यह है कि वो परमात्मा मानव शरीर में संपूर्ण व्यक्त हुआ है, स्पष्ट व्यक्त हुआ है। जैसे उद्भिज है, पेड़ पौधे हैं, ये चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन ये भी सांस लेते हैं और ये भी जीवित है, ठीक है। वो भी पैदा होते हैं, बीज से निर्माण होते हैं, वो खड़े रहते हैं, वो चल फिर नहीं सकते, उनको केवल शरीर मिला है, शरीर मिला है उन्हें, और कुछ नहीं मिला। वहां से हमारे जीव की उत्क्रांति शुरू होती है। पहले हम सबसे पहले पेड़ पौधों के रूप में आते हैं, फिर वहां कुछ दिन रहते हैं, उसमें भी कितनी ही जातियां हैं, फिर वहां से ये जीव उठता है। तो ये इसको शरीर भी मिलता है और इंद्रियां भी मिलती है। जो पानी से पैदा होते हैं, पानी से पैदा होने वाले जो जीवाणु हैं वो क्या करते हैं? उनको शरीर भी मिलता है और इंद्रियां भी मिलती है, वो चलते फिरते नजर आते हैं। मछली, मगरमच्छ, ये चलते फिरते नजर आते हैं। तो इनको यहाँ क्या मिला? शरीर भी मिला, इंद्रियां भी मिली। फिर वहां से ये जीव उठा, तो जिनको पंख रहते हैं, जिनको पंख रहते हैं उस योनि में आए, उसको कहते हैं अंडज, जो अंडे से निकलते हैं। तो वहां हमको क्या मिला? शरीर मिला, इंद्रियां मिली, और क्या मिला? वहां मन मिला। क्योंकि हम देखते हैं मुर्गे, कबूतर, बदक, ये आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। मनुष्य कब होता है संघर्ष? जब अपने पास मन होता है। यहाँ हमको क्या मिला? शरीर मिला, इंद्रियां मिली और मन मिला। वहां से हम उत्क्रांत होकर आए तो जारज खाने में आए, माँ के पेट में पूरा तैयार होकर जब हम आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जारज खानी कहते हैं। जारज खाने में कुत्ता है, बैल है, अनंत जीव जंतु है, उनमें भी बुद्धि है। जैसे हमने एक गाय के आगे मांस रख दिया, वो मांस नहीं खाएगी, नहीं खाएगी? नहीं खाएगी। और शेर के आगे घास रख दिया तो नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा। मांस खाएगा, मांस खाएगा, घास नहीं खाएगा। घास नहीं खाएगा।
क्यों? क्योंकि उतनी बुद्धि है उसके पास। अपने ऋतु में ही सहवास करते हैं, वो अपना ही खाना खाते हैं, उनको भी बाल बच्चे होते हैं। बिल्ली शेरनी अपना बच्चा मुंह में लेकर जाती है यहां से वहां, उसके बच्चों को छूने की कोशिश करोगे तो आक्रमण करेगी। वो भी जानती है ये बच्चा मेरा है। इंद्रियां भी है, शरीर भी है, मन भी है और बुद्धि भी है, केवल वो विकसित नहीं है। बुद्धि है लेकिन विकसित नहीं है, विकसनशील है। उनमें भी हम अनंत जन्म लेते हैं और फिर अनंत जन्म लेने के बाद फिर ये मनुष्य शरीर में हमारा जन्म होता है। तो इसी शरीर में आकर सबसे पहली जिज्ञासा ये होती है कि मैं कौन हूं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। बच्चा रोता है ना जब पैदा होता है। कैसे रोता है वो? क्या क्या कहता है वो कहता है कोहम 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 चिल्लाता है। वो पूछता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। हम उसे क्या बताते हैं कि तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारा सरनेम अमुक है, तुम्हारी ये जात है, तुम्हारा ये पंथ है, तुम्हारा ये मत है, तुम महाराष्ट्रियन हो, तुम गुजराती हो, तुम उत्तर प्रदेश वाले हो। अनेक प्रकार की उपाधियां थोप देते हैं, लेकिन उसको इस प्रश्न का उत्तर नहीं देते कि तुम कौन हो। बाप कहता है तुम इस जाति के हो, तुम उस पंथ के हो, तुम्हारा सरनेम ये है, तुम्हारा नाम ये है। माँ समझाती है तुम इनके भांजे हो, उनके मामा हो, इनके ससुर हो, उनके, लेकिन कोई भी उसको कोहम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता। और वो कोहम का जब तक उत्तर नहीं मिलता तब तक इस जीव को स्थायी शांति सुख समाधान मिलना असंभव है, मिल ही नहीं सकता। ये बहुत कोशिश करता है, भोग में, ऐश्वर्य में, अनेक प्रकार के संसाधनों में, सुविधाओं में प्रयास करता है सुख पाने की, लेकिन उसको सुख नहीं मिलता, सुविधाएं मिलती है। और ये जीव जो है वो परमात्मा का अंश रहने से वो अपने स्वस्वरूप में मिलना चाहता है। जैसे इसको हम किसी भी चीज से मिला देंगे ये मिलेगी नहीं, क्योंकि ये सजातीय नहीं है। सजातीय चीजें सजातीय आकर्षण से सजातीय में मिलनी चाहती है। ये परमात्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, और परमात्मा से केवल सद्गुरु ही मिला सकते हैं। जो मिले हैं वही मिला सकते हैं। और यहां से तलाश शुरू होती है। फिर हम अनेक मतों में, पंथों में, ग्रंथों में, अनेक प्रकार की विचारधाराओं में भटकते रहते हैं। और इस भटकाव में धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होता है और सत्य के प्रति आग्रही होता है। हमारा समाधान तो नहीं होता, लेकिन जब तक हम टटोलेंगे नहीं, मिलेगा कैसे? प्यास जगती है ना। जो सात्विक वृत्ति वाला होता है, जिसको अपने आने का प्रयोजन पता है, वो तो खोजेगा ही ना। वो खोजता है और खोजते खोजते ही फिर उसको तत्वदर्शी सद्गुरु की प्राप्ति होती है। सद्गुरु उसको सरलतापूर्वक और स्वल्प में समझाते हैं। वो कहते हैं कि जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है, जो यहाँ है वही यहाँ है। सर्व ओर एक रस, एक ही तत्व है। तो कैसे है? कैसे है? तो वो सद्गुरु समझाते हैं इसमें रूप है, इसमें भी रूप है, इसमें भी रूप है, इसमें भी रूप है। सर्व ओर रूप ही रूप है। आंखों से रूप दिखता है, सबका रूप आंखों से ही दिखता है। यानी इसका अर्थ यह है कि इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। आंखें कोई अंतर नहीं करती, रूप एक सा दिखाई दिखता है, बरोबर है। फिर इसके बाद छूकर देखता है तो यहाँ भी स्पर्श है, यहाँ भी स्पर्श है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, एक एक कण में। यानी पहले आंखों से रूप देखता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करता है, फिर कान से शब्द सुनता है,
कान से शब्द सुनता है, वो शब्द यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सर्व ओर है। फिर वो चक्कर देखता है, यहाँ चखता है, यहाँ चखता है, यहाँ चखता है। जहाँ जहाँ चक्कर देखता है उसे रस का या स्वाद का अनुभव आता है। फिर नाक से सुनकर देखता है, यहाँ सूंघता है, यहाँ सूंघता है, जहाँ जहाँ सूंघता है उसे गंध का अनुभव आता है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये पंच महाभूतों से निर्मित होते हैं। आंखों से रूप दिखता है तो आंख अग्नि तत्व की बनी हुई है। कान से शब्द सुनाई देता है तो आकाश तत्व की बनी हुई कान है। नाक से हम गंध लेते हैं, ये पृथ्वी तत्व से बनी हुई नाक है। जीवा से हम चखते हैं, ये जल से बनी हुई है, पानी से बनी हुई। और हम छूते हैं तो कड़क, मुलायम, ठंडा, गरम, ये जो स्पर्श का अनुभव होता है ये त्वचा हमको देती है। तो त्वचा वायु तत्व से बनी है। ये पंच महाभूतों से 5 तत्व बने हैं और ये एक एक कण में उपस्थित है, प्रयोग के द्वारा सिद्ध है। सुन रहे हैं आप? फिर हमारे पास क्या है? मन है। तो मन बाहर नहीं है, कान दिखा सकते, नाक दिखा सकते, मन नहीं दिखा सकते। मन अंदर है, तो अंदर में जो बैठा हुआ मन है वहां तक हमको प्रयोग के लिए लिया हुआ पदार्थ तक पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है? तो ये पदार्थ हमने घी के साथ मिलाकर खाया, प्रयोग तो आपने देखा ही है। तो खाते समय भी अच्छा लगा और पेट में गया तो भी अच्छा लगा। अच्छा ही अच्छा अनुभव क्या है? सत्वगुण कहलाता है। इसको हमने पीस के पानी के साथ सेवन किया, शरबत बनाकर, तो पीते समय तो अच्छा लगा, लेकिन उसका परिणाम अच्छा बुरा मिश्रित आया। पीते समय अच्छा लगा, परिणाम में बुरा सिद्ध हुआ। तो ये रजोगुण है। और हमने इसको ऐसे ही चबाना शुरू किया तो ये क्या हुआ? तमोगुण दिखा। मन से हमने 3 गुण देखे, इंद्रियों से 5 तत्वों का अनुभव लिया और मन से 3 गुणों का अनुभव लिया। ये संपूर्ण सृष्टि के एक एक कण में प्रयोग करने पर प्रकट होते हैं, सिद्ध होते हैं, दिखते हैं, अनुभव में आते हैं। ठीक है? फिर इसके ये तो हो गया अक्षर यानी प्रकृति। इसी प्रकृति में वो अक्षर आत्मा घुला हुआ है, मिला हुआ है, ओतप्रोत उपस्थित है। जैसे ये जो हमने पदार्थ लिया है शक्कर का ढेला, इसे हम बताशा कहते हैं, तो जो इसमें है वही अंदर भी है, बाहर भी है ना? वो वस्तु से हम इसकी मिठास अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसमें खाने की मिठास है, इसमें बोलने की मिठास है, इसमें ओढ़ने की मिठास है ना? इसमें बैठने की मिठास है। वो मिठास, अस्तित्व, चाहत, जरूरत, प्रियत्व, ये निराकार आत्मा है। इसको निराकार क्यों कहा? क्योंकि इस आकार में भी वही है, चाहत इसमें भी है, चाहत इसमें भी है, चाहत इसमें भी है, निरे निरे आकारों में है, सर्वाकार है वो आत्मा जो इन्हीं अष्टधा प्रकृति में ओतप्रोत उपस्थित है। अब एक विभाग है अष्टधा जो दिखता है, एक विभाग है यानी निराकार, चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा जिसे देखना पड़ता है, जो बुद्धि देखती है। ये दोनों अलग अलग नहीं है। और यही सगुण निर्गुण, साकार निराकार, इस 2 प्रकार के द्वंद्व में ही ये विश्व की मानवता आपस में लड़ रही है। वो कहता है मेरा सत्य है, ये कहते हैं मेरा सत्य है। सद्गुरु कहते हैं ये दोनों भावना सत्य है, ये दोनों भावना सत्य है। अष्टधा सगुण साकार भी सत्य है, निराकार चाहत जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा भी सत्य ही है। केवल तुमने इसका मिलान नहीं किए। इस वस्तु से मिठास अलग कर सकते हैं? इस वस्तु से शब्द अलग, स्पर्श अलग, रूप अलग, रस अलग कर सकते हैं? ये दोनों भावना छोड़ो, अकेला नाम ही रहा, इसका नाम रख दो। मिश्री कहते ही शब्द स्पर्श रूप रसगंध, चाहत जरूरत प्रियत्व रूप मिठास।
ये दोनों भावना आ जाएंगी। तो ये जब हमको बोध होता है तब हमारे ध्यान में आता है कि ये विश्व के साथ हम एक रूप है, इस विश्व से अलग हो नहीं सकते, इस विश्व से ही उत्पन्न हुए हैं, इस विश्व में ही हम रहते हैं और इस विश्व में ही हमारा लय होता है। ये विश्वरूप परमात्मा ही हमारा माता पिता बंधु सगा सब ये विश्वरूप ही है। इस विश्वरूप के साथ निर्मल मन से अनन्य भाव युक्त व्यवहार करने पर ही इस जीव को संतोष शांति मिलती है और अंततः ये इसी विश्व में ये जीवात्मा लीन होता है, विलीन होता है। यही अपना स्वरूप है। इसलिए परमात्मा की सेवा अनन्य भाव से होनी चाहिए। मैं और परमात्मा अलग है ही नहीं, तो फिर अलगाव की बात क्यों करें और अलगाव का व्यवहार क्यों करें। और ये जैसे जैसे हम इस विश्व के साथ अपनत्व का यानी अनन्यता का व्यवहार करते जाएंगे, वैसे वैसे जैसे ये शक्कर का ढेला हम पानी में डाल देते हैं, वो धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे घुलता है ना, एकदम से तो नहीं घुलता। तो धीरे धीरे ये जैसे ये शक्कर का ढेला पानी में घुलता है, वैसे ही हमारा व्यष्टि अहंकार, ये मैं 3.5 हाथ का जीव हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, इस प्रकार का जो अलगाव